वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों से आईआईटी खड़गपुर में एमटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू का फ्रेंड्स मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फ्रेंड आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मेरे कम गेट स्कोर पे भी आईआईटी खड़गपुर ने मुझे कॉल किया था। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर में फ्रेंड्स अप्लाई करने का एक एडवांटेज है कि आईआईटी खड़गपुर फ्रेंड्स एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए कॉल करती है। ओके, और फ्रेंड्स आपका जो सिलेक्शन है वो उसका ज़्यादा वेटेज आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपका गेट स्कोर कम है तो आप आईआईटी खड़गपुर में ज़रूर अप्लाई करना। हो सकता है आपको कॉल आए और आपका जो इंटरव्यू अगर आपका अच्छा चला गया तो आपको अच्छे एमटेक प्रोग्राम्स होते हैं फ्रेंड्स, आपके जो भी ब्रांच होगी उसमें आपका सिलेक्शंस का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस फ्रेंड्स, इंटरव्यू में मुझे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ओके, और जो पैनलिस्ट जो प्रोफेसर्स रहते हैं आईआईटी खड़गपुर के, वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कैसे जवाब देना है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको अपना गेट स्कोर बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स मेरा गेट स्कोर था 701 2018 में। ओके, और मेरा गेट रैंक था फ्रेंड्स 1078। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए 701 फ्रेंड गेट स्कोर कुछ बहुत अच्छा गेट स्कोर नहीं माना जाता है। ओके, और जो मेरी रैंक थी फ्रेंड्स वो 1000 के बाहर थी, तब भी मुझे आईआईटी खड़गपुर से कॉल आया था। ओके, और मेरा ब्रांच है फ्रेंड्स, मेरा ब्रांच जो था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। ओके, मेरा ब्रांच फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। ठीक है, सो फ्रेंड्स मैंने अप्लाई किया था आईआईटी खड़गपुर में और मुझे कॉल आया था 1078 रैंक पे भी। ओके, और फ्रेंड्स बात भी बहुत फ्रेंड्स लगभग ऑलमोस्ट 1500 रैंक तक, जो जिस साल मैंने जब अप्लाई किया था उस समय ऑलमोस्ट जो है 1500 रैंक तक फ्रेंड्स जो है कॉल आया था आईआईटी खड़गपुर से। ओके, सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1500 रैंक तक कॉल आया था आईआईटी खड़गपुर से। जो वहाँ पे मैं जब गया था तो वहाँ पे जो बच्चों से मैंने पूछा तो बहुत सारे बच्चों की रैंक जो थी 1400 समथिंग थी, 1500 के आसपास करीब लोगों की रैंक थी। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का उसमें से सिलेक्शन भी हुआ था, 1400 रैंक के आसपास भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ओके, सो चलिए अब देखते हैं एक एक करके फ्रेंड्स कि कैसे जो है फ्रेंड्स इंटरव्यू में क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत लोग इंडिया के कोने कोने से फ्रेंड्स इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप जब पहुँचेंगे तो आप वहाँ पे हॉस्टल में अगर आप बॉय हैं तो बॉय हॉस्टल में आप फ्रेंड्स वहाँ पे एक आपको रूम मिल जाएगा। आप सबसे पहले फ्रेंड्स वहाँ पे एडमिन ब्लॉक में चले जाइएगा। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कुछ पैसे पेमेंट करके, मतलब बहुत कुछ ही मामूली फ़ीस लगती है, उससे आपको फ्रेंड्स वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में आपको एक रूम मिल जाएगा। ओके, सो आप अच्छे से वेल ड्रेसअप हो जाइएगा अगले दिन इंटरव्यू के लिए। ओके, और वहाँ पर फ्रेंड्स जो है तो आप जब वहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में जब इंटरव्यू के लिए पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 9 to 10 पैनलिस्ट रहते हैं। ओके, सो सभी बच्चों को फ्रेंड्स ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आपको एक पर्ची दे दी जाएगी, उस पर्ची पे आपको आपका पैनल नंबर दे दिया जाएगा। ओके, सो आपको अंदर जाना है, उसके बाद जो आपका पैनल नंबर होगा आपको कॉल किया जाएगा। वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए वहाँ पर लोग रहेंगे और आपका जो नंबर होगा, जिस पैनल आपके जो पर्ची पे जो पैनल का नंबर होगा उस पैनल में आपको भेज दिया जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स आप वहाँ पे इंटरव्यू बहुत जैसे कि कॉर्पोरेट और पीएसयूज़ की इंटरव्यू होती है या फिर आप जॉब इंटरव्यू में देने जाते हैं तो ऐसा इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आप डिसेंट से कपड़े पहन के जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स आईआईटी में फ्रेंड्स एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% आपके टेक्निकल नॉलेज और कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है। ओके, आपको कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने आती है या आपको बस समझाने आना चाहिए। इंग्लिश
लैंग्वेज कितनी अच्छी आती है, ये सब की कोई भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, सो आपका वहाँ पे मेनली आपका सिलेक्शन आपके टेक्निकल नॉलेज पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एमटेक के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ना कि कोई जॉब के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स मेरा वैसे ही मैं पैनल में पहुँच गया अपने, और उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले जो थे फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चन से ही उन लोगों ने शुरू किया। दो हमारे जो ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मुझसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया। सबसे पहले फ्रेंड्स मुझसे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि फ्रेंड्स मैथ्स जो है कोई भी टेक्निकल एग्जाम आप देंगे तो मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सो जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे मैथ्स से ही स्टार्ट कर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स मुझसे उन्होंने पूछा कि x + 1/x का मैक्सिमम और एंड मिनिमम वैल्यू बताने के लिए मुझसे पूछा। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि x + 1/x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। ओके, अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, मैंने ये x + 1/x मैंने इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू सो फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे x + 1/x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा। ओके, सो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक गलती कर दी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मिनिमम वैल्यू इसका फ्रेंड्स बिना सोचे समझे मैंने 2 बोल दिया। ओके, मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसकी 2 बोल दी, लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने ये नहीं बोला था क्वेश्चन में कि ये x जो है वो ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। ओके, और मैंने जो है ये बिना सोचे हुए मैंने x = 2 बोल दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो प्रोफेसर हैं वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने मुझसे x + 1/x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी थी। ओके, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं मेंशन किया था कि x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है। सो फ्रेंड्स वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और मैंने सीधा इसमें जो है फ्रेंड्स x + 1/x ज़्यादातर जो ऑलरेडी मेरे माइंड में पहले से ही सेट था वही मेरे मुँह से निकल गया कि मिनिमम वैल्यू फ्रेंड्स मैंने जो है x + 1/x की 2 बोल दी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, बट मैक्सिमम वैल्यू फ्रेंड तो इसका मैंने इन्फिनिटी ही बोला था जो कि सही था, बट फ्रेंड मिनिमम वैल्यू में मैंने मिस्टेक कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे x + 1/x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला। ठीक है, वो फ्रेंड्स आप जैसे अगर मिस्टेक कर देते हैं तो आपको वो करेक्ट आंसर तक लाने के लिए जो है आपको हिंट भी देंगे। ओके, अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो आपको जो है आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो उन्होंने मुझे फ्रेंड्स x + 1/x का फिर ग्राफ बनाने के लिए बोला। ओके, अब ये ग्राफ जब मैंने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया, ओके फ्रेंड्स, इसका ग्राफ फ्रेंड्स कुछ ऐसा आएगा। x = जो आपका 0 है वहाँ पे ये फ्रेंड्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, और x = जो इन्फिनिटी है उसमें भी ये आपका जो कर्व है वो इन्फिनिटी को ही जाएगा। ठीक है, x = 0 पे भी इन्फिनिटी और x = 1। सो उन्होंने मुझे x + 1/x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला। सो उसके बाद मैंने फ्रेंड्स मुझे पता था कि 1 पे जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जब ये पॉजिटिव है, तो मैंने ऐसे इनको करके इसका जो है कर्व जो है बना दिया। ओके, और -1 पे फ्रेंड्स ये -2 इसकी ये ऐसे इन्फिनिटी से चल के ऐसा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ऐसे मैंने उनको ग्राफ ये ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ये -2 और यहाँ पे फ्रेंड्स ये +2। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स मुझे उन्होंने फिर से बोला कि अब देखिए इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रेंड्स इन्फिनिटी आ रही थी और मिनिमम वैल्यू इसकी -इन्फिनिटी आ रही थी। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रेंड्स इसका आंसर जो था फ्रेंड्स मैक्सिमम वैल्यू भी जो था वो +इन्फिनिटी था और मिनिमम वैल्यू भी जो था वो -इन्फिनिटी था, क्योंकि ये निगेटिव अगर x निगेटिव हुआ तो ये -इन्फिनिटी जा सकता है। ओके, ठीक है, सो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा उन्होंने पूछा फ्रेंड्स कि i⁻i की वैल्यू बताओ। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फ्रेंड्स गेट में भी आया हुआ है। ओके, और ये फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन था तो मैंने इसको आसानी से कर दिया। e⁻π/2 मैंने i को जो है e⁻i⁻2 लिखा इंटू i और उसके बाद e⁻−π/2। सो इसका आंसर मैंने फ्रेंड्स आसानी से दे दिया। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे इजी क्वेश्चन पूछा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स मुझसे उन्होंने कुछ मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस पूछे। ओके, सो उन्होंने मुझसे फ्रेंड्स 2 वाट मीटर मेथड के बारे में पूछा। ओके, 2 वाट मीटर मेथड
टू वाट मीटर मेथड के बारे में पूछा फ्रेंड्स कि वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो 2 वाट मीटर मेथड फ्रेंड्स आपको जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बोला। फिर उसकी फ्रेंड्स जो है पावर का जो इक्वेशन है वो डिराइव करने के लिए बोला। ओके, और क्यू में उसका जो क्यू का इक्वेशन आता है वो कैसे आता है उसको भी डिराइव करने के लिए बोला। ओके फ्रेंड, सो 2 वाट मीटर मेथड से फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे इंडक्शन कॉइल से रिलेटेड पूछा। इंडक्शन कॉइल जो है वो क्या होता है, ओके, और वो कैसे वर्क करता है उसकी फ्रेंड्स एक्चुअली इंडक्शन कॉइल का फ्रेंड्स डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा। बट फ्रेंड्स मुझे इंडक्शन कॉइल के बारे में कोई भी आइडिया अच्छे से नहीं था। उन्होंने मुझसे इंडक्शन कॉइल कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में पूछा था। इंडक्शन कॉइल क्या होता है इसके बारे में पूछा, और उसको आप कैसे बनाएंगे उसके बारे में पूछा था। तो इसके बारे में मुझे फ्रेंड्स उतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो अगर आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन की आइडिया नहीं है तो आप उसमें गेस वर्क बिल्कुल भी मत मारिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स आपको जितना पता है उसको आपको सही से बताना है। ओके फ्रेंड्स, वो आपसे क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछेंगे जो आप आंसर कर सकते हैं, तो उसी को आपको आंसर देना है। जिस क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आता है उसमें फालतू का गेस वर्क करना सही नहीं है। तो उन्होंने मुझे इंडक्शन कॉइल का डिज़ाइन से रिलेटेड थोड़ा सा पूछा था। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे जो बहुत सिंपल क्वेश्चन जो फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे फिर बहुत बेसिक्स से मेजरमेंट्स के बहुत और बेसिक्स क्वेश्चन पूछे, जैसे कि एमीटर वोल्ट मीटर मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बेसिक सब पूछा। और उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे प्रोफेसर उसके बाद फ्रेंड्स जो वो दूसरे प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे फ्रेंड्स पूछा कि आप सबसे पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है आप जो है उसकी 3 फेज इंडक्शन मोटर का फ्रेंड्स उन्होंने मुझे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला। ओके, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स 3 फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम उसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के फ्रेंड्स बहुत सारे डायग्राम आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको फ्रेंड्स उसमें बिल्कुल जो प्रैक्टिकल वाली डायग्राम है उसी को आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल वाली डायग्राम नहीं बनाई तो फिर आपसे जो है उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने पूरा उसमें जो है कोई इस बार मैंने कोई गलती नहीं की फ्रेंड्स, और मैंने पूरा ही ड्रॉ किया। और मैंने यहाँ पे R2/S दिखा। ओके फ्रेंड्स, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर का मैंने सर्किट डायग्राम बनाया 1 महीना। ठीक है, सो मैंने इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाया। फिर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे इसी सर्किट डायग्राम में फ्रेंड्स उन्होंने स्टेटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला। ओके, और फिर मुझे उन्होंने एयर गैप फ्लक्स को इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, और फिर मुझे रोटर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला। ओके, जनरली फ्रेंड्स हम जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो सर्किट की एनालिसिस करते हैं गेट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम करेंट्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन फ्लक्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा उतना नहीं जानते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टेटर फ्लक्स को तो रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इस साइड स्टेटर करंट था तो इसमें स्टेटर फ्लक्स होगा और रोटर साइड में रोटर फ्लक्स होगा। ओके, लेकिन फ्रेंड्स मैं एयर गैप फ्लक्स और जो हमारा फ्लक्स इसमें बनता है एक्सएम के अक्रॉस, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसकी आपको जो है जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमारे मशीन से रिलेटेड हैं उसको थोड़ा सा आप देख के जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड DARC के भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आप जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो ये फ्लक्स वाला जो डायग्राम होता है, ठीक है, करंट वाला तो हमें पता ही है, और जो हमारा फ्लक्स वाला जो इसी सर्किट डायग्राम में हमारा फ्लक्स कैसे फ्लो करता है उसको भी आप एक बार ज़रूर देख के जाएंगे। ठीक है, और सो फ्रेंड्स उसके बाद जो फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्वेश्चन पूछा फ्रेंड मुझसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे 3 फेज इन्वर्टर के बारे में पूछा। ठीक है, सो 3 फेज इन्वर्टर के बारे में फ्रेंड्स उन्होंने सबसे पहले मुझे 3 फेज इन्वर्टर का जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला। तो मैंने फ्रेंड्स ऐसे ये स्विच जो है ये ऐसे बनाया। ठीक है, मैंने 3 फेज इन्वर्टर के ये स्विच ऐसे बनाना शुरू किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जब ये स्विच बनाया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये स्विच जो आप जो है ऐसा स्विच क्यों बना रहे हैं। ओके, उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी
आप यहाँ पर IGBT लगा लो या मॉसफेट लगा लो। ओके, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा कि क्या यहाँ पे मैं थायरिस्टर लगा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इन्वर्टर में फ्रेंड्स यहाँ पर हम थायरिस्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हम जो डिवाइसेस वाले चैप्टर हैं उसमें हम स्टडी करते हैं कि थायरिस्टर क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स IGBT और मॉसफेट के बारे में बताया कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि अच्छा ठीक है, तो मैंने स्विच को ऐसे ही रहने दिया। ओके, उसके बाद मैंने इसको IGBT और मॉसफेट से चेंज नहीं किया, मैंने बस बोला कि सर यहाँ पे IGBT और मॉसफेट दोनों लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इस सर्किट को कंप्लीट किया और मैंने यहाँ पर ऐसे इसको बनाया और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे DC ऐसे लगाया, ठीक है। सो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये कंप्लीट सर्किट है, उन्होंने मुझसे पूछा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उन्हें बोला कि नहीं सर ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर भी लगाने के लिए लगाया फिर बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये यहाँ पर कैपेसिटर फ्रेंड्स आप पहले ही वहाँ पे आप जब बना रहे हो तो पहले ही बना दीजिए, ठीक है। बाद में जब प्रोफेसर आपको बोलेंगे कि आपने कुछ मिस्टेक किया तब बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा इम्पैक्ट ख़राब जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहले ही इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर R फेज, यहाँ पे Y फेज और यहाँ पे B फेज ऐसे शो कर दिया, ठीक है। फिर भी उन्होंने अब फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे एक बार फिर से पूछा कि अगर आप ये फ्रेंड RYB जो है अगर लोड जो है आप ये क्या सभी लोड पे ऐसा स्विच ये आप ऐसे ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं RL लोड लगा दिया, ओके, और L जो है इंडक्टिव लोड काफ़ी हेवी हुआ, ठीक है, तो उस केस में फिर जो है ये आपकी स्विचेस करंट रिवर्स कैसे जाएगी, IGBT मॉसफेट और IGBT में फ्रेंड्स रिवर्स में करंट कैसे फ्लो करेगा। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फिर उन्हें बताया कि यहाँ पे एक मुझे डायोड लगाना होगा, ठीक है, एक ऐसा डायोड होना चाहिए ताकि जब फ्रेंड्स इंडक्टिव लोड हो तो करंट रिवर्स में भी निगेटिव में भी जब हमारा निगेटिव में करंट फ्लो करता है जो हमारी इंडक्टिव लोड में जो है उसको पाथ चाहिए करंट को रिवर्स फ्लो करने के लिए, उसके लिए ये डायोड का ज़रूरी है लगाना, वहाँ पर शो करना। तो यहाँ पे मैंने इसे बाद में लगाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती मत कीजिएगा मैंने जो यहाँ पे किया। आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पे आप IGBT बनाना या मॉसफेट बनाना स्विच ऐसे मत बनाना, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा स्विच बना लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब, लेकिन वहाँ पे आप जो है जो चीज़ें बता रहे हैं अगेन प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं, वो हमसे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ये ऐसे स्विच बनाना, ये स्विच ऐसा, ये मतलब मीन्स सही आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं देगा, ठीक है। सो आप कंप्लीट अच्छे से स्विच को बनाइए और उसमें ये ऐसा ऊपर से ये जो डायोड है जो रिवर्स में जब करंट फ्लो करने का कोशिश करेगा सर्किट में, तो ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। सो ये कंप्लीट डायग्राम था। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो है ये इसका जो है पूरा वेवफॉर्म बनाने के लिए बोला कि आप इसमें पूरे वेवफॉर्म बनाइए। ये पोल वोल्टेज VR Y कैसे होगा, VR 0 कैसे होगा, VY 0 कैसे होगा और VB 0 कैसे होगा, ठीक है। और उन्होंने मुझे फ्रेंड्स 180 डिग्री कंडक्शन मोड और 120 डिग्री कंडक्शन मोड दोनों के बारे में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला, ठीक है। अब 180 डिग्री फ्रेंड्स मुझे याद था बट 120 डिग्री में मैं कंफ्यूज हो गया तो वहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। बट फ्रेंड्स आपको जो है थोड़ा सा आप जो गेट में पढ़े हुए हैं ये आपको एग्ज़ाम रिलेटेड ही क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है ये मुझे कंप्लीट इसको ड्रॉ अच्छे से करना था बट वहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। बट आप जो है अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स ये फिर इन्वर्टर से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फ्रेंड्स मुझसे पावर सिस्टम से पूछा। सो फ्रेंड्स पावर सिस्टम, अब फ्रेंड्स अब आप जब भी इंटरव्यू में देने जाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए मुझसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पूछा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा और पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सो ये 3 हमारा कोर सब्जेक्ट है, तो बेसिकली कोर सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर पूछते हैं और आपको जो बेसिक सब्जेक्ट होगा जैसे कि नेटवर्क होगी, मेजरमेंट्स होगा और EMF होगा, इससे पूछेंगे, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम वगैरह ये सबसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको जो है कम ही देखने को मिलेगा अगर आप पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप MTech के लिए अप्लाई करते हैं, ओके।
और अगर आप सिग्नल्स और कंट्रोल सिस्टम में करेंगे तब तो आपसे अच्छे से वो सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और जो है बाकी जो डिजिटल वाला पोर्शन है उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स आपसे कोर ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो पावर सिस्टम में फ्रेंड्स मैं रिमाइंड करता हूँ, तो फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे पावर सिस्टम में फॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। फॉल्ट एनालिसिस में फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे ऐसे ये वो सर्किट वगैरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा फ्रेंड्स कि कैसे एलजी वगैरह। उन्होंने फॉल्ट एनालिसिस में जो अभी प्रैक्टिकल कंडीशन में हम जो यूज करते हैं वो आपको इम्पीडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं ना, इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। जेड मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स, ठीक है। जेड बस, वाई बस, ये जो हम जेड मैट्रिक्स बनाते हैं, वाई मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बाद हम फॉल्ट स्टडी करते हैं, ओके। जेड मैट्रिक्स से हम आपको जो है फॉल्ट स्टडीज़ करते हैं, वाई मैट्रिक्स से लोड फ्लो एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे उन्होंने। जो पावर सिस्टम में जो कंप्यूटर का जो यूज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि ये जेड मैट्रिक्स आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के हेल्प से कैसे बनाते हैं उसके बारे में ये पूछा। बट उसके बारे में मुझे फ्रेंड्स आइडिया नहीं था, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाया कि कैसे कंप्यूटर से जेड बस की जो है मैट्रिक्स तैयार की जाती है, ओके। और वाई मैट्रिक्स उन्होंने मुझसे प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछा, बट उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत जेड बस मैट्रिक्स की जो वो ग्राफ थ्योरी है फ्रेंड्स, शायद उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, बट उसे मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स पावर सिस्टम से भी फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे प्रैक्टिकल, बेसिकली मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही उन्होंने मुझसे पूछा। इंटरव्यूज़ में फ्रेंड्स ऐसे इस तरह से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, ओके। सो ओवरऑल फ्रेंड्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा कुछ अच्छा उतना खास नहीं किया फ्रेंड्स, मैं बहुत जगह पे मिस्टेक्स किया, फंबल भी किया, ओके। और फाइनल रिजल्ट फ्रेंड्स मेरा नॉट सेलेक्टेड आया, मैं जो है फ्रेंड्स सेलेक्ट नहीं हो पाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू है उतना अच्छा नहीं जा पाया, ओके। सो रिजल्ट जो था फ्रेंड्स मेरा नॉट सेलेक्टेड, मैं वहाँ उस दिन सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। सो ये बट ये एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि हमें कैसे टेक्निकल इंटरव्यू देना चाहिए, ओके। सो फर्दर मैंने जब आगे मैंने इंटरव्यूज़ दिए उसमें मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया। ये मेरा फ्रेंड्स स्टार्टिंग के मेरे फर्स्ट इंटरव्यू था, जैसे हम 2018 में मैंने पेपर दिया था, उसके बाद ये मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था। तो इसमें मैंने मिस्टेक्स किए, बट इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कहीं मैंने इंटरव्यू में काफ़ी जगह फंबल किया, ओके, और काफ़ी मिस्टेक्स किया, ठीक है। और फ्रेंड्स एक गलती मैंने और की कि मैं जो प्रोफेसर थे उनको समझाने लग जा रहा था। फ्रेंड्स आप ये सब कभी मत कीजिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप आगे सामने वाले प्रोफेसर को आप समझाइए मत, तो फ्रेंड्स आपको वो लोग आपसे कहीं बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। सो आपको समझाना नहीं है, वो जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपको फर्स्ट उसके बारे में बताना है, ठीक है। आप समझाइए मत कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। समझाएंगे तो फ्रेंड्स आपको डांट भी पड़ेगी, ठीक है। इंटरव्यू के ही बीच आपको समझाना नहीं है, आपको बताना है, जो जितना पूछे बस उतना ही बताना है, ना ज़्यादा बोलना है ना कम बोलना है, ओके। आपसे वो क्वेश्चन अपने आप जो लेवल है वो थोड़ा धीरे धीरे करके बनाएंगे, ओके। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू स्मूथ और अच्छे तरीके से जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका अगर गेट स्कोर लो है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना की ज़रूरत है। और पहली बार आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, टेक्निकल इंटरव्यू में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, ओके। सो होपफुली फ्रेंड्स इस मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को मदद करे। जिनके गेट स्कोर लो हैं वो स्पेशली अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं, ताकि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।